क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितने बड़े सपने देख सकता है, इतना बड़ा कि दुनिया उसे पागल समझने लगे, और फिर वही सपना एक दिन दुनिया बदल दे? क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई इंसान बचपन में किताबों में इतना खो जाए कि वे तकनीक, अंतरिक्ष, ऊर्जा, कार और इंटरनेट को एक साथ बदल दे? आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी बताएंगे जिनका नाम सुनते ही दुनिया रुककर सुनती है। एलन रीव मस्क। जब एलन मस्क कहते हैं मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो पहले असंभव लगती हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य है। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उन माता पिता के घर जिनकी खुद की कहानी भी दिलचस्प थी। उनकी माँ मई मस्क एक मॉडल और पोषण विशेषज्ञ थी और उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे। लेकिन परिवार में तनाव और जटिल रिश्तों के बीच एलन का बचपन शांत लेकिन संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में ही उन्हें किताबों में और विज्ञान कल्पना में गहरी रुचि थी और वे घंटों अकेले बैठकर पढ़ते रहते थे। बचपन में ही उन्होंने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसे उन्होंने लगभग $500 में बेच दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी उस महान यात्रा की जिसने आगे चलकर दुनिया भर के उद्योगों को परिवर्तित कर दिया। जब मस्क बड़े हुए तो उन्होंने पहले क्वींस यूनिवर्सिटी, किंगस्टन, ऑन्टेरियो में पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में स्थानांतरित होकर फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उनके पास विज्ञान के गहरे ज्ञान के साथ साथ दुनिया को बदलने की जिज्ञासा थी। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि इंटरनेट का प्रभाव दुनिया पर विज्ञान की तुलना में ज़्यादा व्यापक होगा। 1995 में मस्क और उनके भाई किम्बल ने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड और डायरेक्टरी सुविधाएं प्रदान करती थी। शुरुआत में इसे ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क कहा गया था और पालो आल्टो, कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया। इस कंपनी ने रिकॉर्ड समय में दिलेरी से प्रगति की और 1999 में कॉम्पैक ने इसे लगभग $305 मिलियन में खरीद लिया। मस्क को इस डील से करीब $22 मिलियन मिले और उन्होंने इसका उपयोग अपनी अगली बड़ी शुरुआत के लिए किया। Zip2 के बाद मस्क ने XCOM की स्थापना की, एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी। X.com साल 2000 में कॉन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ विलय हुआ जिसमें पेपाल नामक पेमेंट सिस्टम था। विलय के बाद इस पूरे व्यवसाय को पेपाल के नाम से जाना गया और यह इंटरनेट पर पैसे भेजने और प्राप्त करने का सबसे प्रसिद्ध तरीका बन गया। 2002 में ईबे ने पेपाल को लगभग $1.5 बिलियन में खरीदा और मस्क को इससे बड़ी वित्तीय सफलता मिली। पेपाल की सफलता ने मस्क को वह आर्थिक और आत्मविश्वास दिया जिससे उन्होंने अपने जीवन का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य चुना, स्पेस एक्स। 2002 में मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना की ताकि वे सस्ते रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों को विकसित कर सकें। दुनिया की तब की अंतरिक्ष तकनीक बहुत महंगी और मुश्किल थी, लेकिन मस्क का मकसद था अंतरिक्ष यात्रा को हर किसी के लिए सुलभ बनाना। शुरुआती समय में स्पेसएक्स की कई फाल्कन रॉकेट परीक्षण उड़ानें असफल रहीं, लेकिन 2008 में फाल्कन 1 ने सफलतापूर्वक कक्ष में प्रवेश किया, जो स्पेसएक्स को नासा और अन्य ग्राहकों के साथ बड़े अनुबंध प्राप्त करने में मदद मिली। स्पेसएक्स की सफलता के बाद इसके कई ऐतिहासिक अनुभव हुए। कंपनी ने फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विकसित किए जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक परिवहन कर सकते हैं। स्पेसएक्स ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित किए जिन्हें सफलतापूर्वक कई बार लॉन्च और लैंड किया गया, जिससे अंतरिक्ष उड़ान की लागत कम हुई। स्टारशिप नामक विशाल रॉकेट परियोजना के जरिए मस्क का लक्ष्य मंगल ग्रह पर मनुष्यों की बस्तियां स्थापित करना है। उसी दौरान मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया, जो पहले से ही इलेक्ट्रिक कार विकसित कर रही थी। बाद में मस्क टेस्ला के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बने। टेस्ला ने मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 जैसे शानदार इलेक्ट्रिक कार मॉडल लॉन्च की और इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को सस्टेनेबल ऊर्जा की तरफ ले जाना था। ये ऊर्जा स्टोरेज और सौर ऊर्जा उत्पादों के माध्यम से भी अपने विजन को आगे बढ़ा रहा है। टेस्ला के मॉडल 3
और उसके बाद के मॉडल ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और टेस्ला आज वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अग्रणी स्थिति रखता है। मस्क की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ रॉकेट और कार तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने सोलर सिटी को भी विकसित किया, जो सौर ऊर्जा प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की ताकि लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन और हाई स्पीड टनल नेटवर्क विकसित किया जा सके। 2015 में मस्क ने ओपन एआई की सहस्थापना की, जिसका मकसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को सुरक्षित और मानवता के हित में विकसित करना था। हालांकि मस्क और ओपन एआई के बीच समय के साथ मतभेद हुए और उन्होंने बाद में ओपन एआई से अलग अपनी कंपनी एक्स एआई की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य एक बुद्धिमान एआई विकसित करना है जो मानवता के लिए सकारात्मक हो। 2022 में मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, जिसे बाद में उन्होंने एक्स के नाम से पुनः ब्रांड किया। इस परिवर्तन ने सोशल मीडिया और तकनीकी समुदाय में व्यापक असर डाला। एक्स को मस्क ने एक ऐसा मंच बनाने का लक्ष्य दिया जहां लोग स्वतंत्र रूप से विचार साझा कर सकें, और उन्होंने कई नई सुविधाएं और व्यावसायिक मॉडल भी पेश किए। मस्क की अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में न्यूरालिंक भी शामिल है, जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक विकसित कर रही है ताकि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को हल किया जा सके। न्यूरालिंक के उपकरणों का उपयोग पहले से ही कुछ मरीजों में किया जा रहा है ताकि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके। मस्क का जीवन केवल व्यापार और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारों और प्रेरणाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार मानवता को रोबोटिक्स, ऊर्जा, अंतरिक्ष और एआई जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में मनुष्य की प्रगति निरंतर जारी रहे। और मस्क के लिए काम करना सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं, बल्कि यह उनके जीवन का उद्देश्य है। एलन मस्क की व्यक्तिगत जीवन भी उतनी ही दिलचस्प है। मस्क की 3 बार शादी हो चुकी है और उनके 14 बच्चे हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अक्सर अपने परिवार, बच्चों और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका दैनिक कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहता है। आज मस्क को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है और उनकी संपत्ति लगभग सैकड़ों अरबों डॉलर में आंकी जाती है, जो उनके स्टॉक्स और निवेशों से जुड़ी है। लेकिन मस्क कह चुके हैं कि उनके लिए पैसा लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह भविष्य की चुनौतियों को हल करने और मानवता के लिए समाधान लाने का प्रयास है। उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में असफलताएं सिर्फ एक पड़ाव है, और अगर हम निष्ठा, समर्पण और लगातार मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी सीमा हमारी राह में नहीं रुक सकती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। और एलन मस्क ने इसी सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाया। आज जब हम उनके नाम को सुनते हैं तो सिर्फ एक उद्यमी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसने संसार की सीमाओं को चुनौती दी और नए युग की शुरुआत की। अगर आपको हमारी ये जीवनी पसंद आई हो तो अभी चैनल जीवनी जंक्शन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरक और ज्ञान से भरी जीवनी हम आपके लिए हर दिन लाते रहते हैं। और अगर आप अपनी सोच, नज़रिया और ज्ञान को और गहरा बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारी सुझाई गई किताब ज़रूर खरीदिए। ये किताबें आपकी ज़िंदगी में सच में नया बदलाव ला सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।